हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल जो भी जेईई मेंस का सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे उसका थ्योरी डिस्कस करूंगा मैं और कुछ प्रॉब्लम के साथ समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनोमियल किसको कहते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, लेकिन दो ऐसा टर्म जो मिलके एक ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2x प्लस 5x की, तो यहां पे दो टर्म है बट ये फिर भी बाइनोमियल नहीं है क्योंकि ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, ये बन जाएगा 7x। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5x प्लस y की, तो ये आपका एक बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल इसलिए है क्योंकि यहां पे दो टर्म ऐसा है जो मिलके एक नहीं हो सकता। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम डील करते हैं दो टर्म x प्लस वाई होल पे पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, जैसे x प्लस वाई होल पे पावर n। यहां पे जो n होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यही आपके सिलेबस में है। जरूरी नहीं कि n पॉजिटिव इंटीजर ही हो, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो n पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ना है, मतलब n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे हम बाइनोमियल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई होल पे पावर n इज इक्वल टू nc0, फिर ये x का पावर n y का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 y का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते बढ़ते ncn माइनस 1 x का पावर 1 y का पावर n माइनस 1 प्लस ncn x का पावर 0 y का पावर n। ये पूरा फॉर्मूला जो है ये पास्कल ट्रायंगल के कंसेप्ट से आया है, बट यहां पे हम आपको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहे हैं। हम यहां पे एक वीडियो में 1 घंटे के अंदर, मतलब 30 से 40 मिनट में पूरा बाइनोमियल रिवाइज कराएंगे। इसलिए जो मेन पार्ट है हम उस पे जा रहे हैं। वो कैसे आया, डेरिवेशन वाले सेक्शन पे नहीं जा रहे। डेरिवेशन वाला सेक्शन आप पढ़े होंगे, आप 11-12 में पढ़े होंगे, तो इसको एक बार रिकॉल कर रहे। हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो एकदम पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का सबसे मेन फॉर्मूला है। इसी के मदद से हम सारे बाइनोमियल के प्रॉब्लम को बनाते हैं और इसी के मदद से सारा बाइनोमियल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। था x प्लस वाई होल पे पावर n का फॉर्मूला, जो कि यहां पे हम लिखे। अब इसमें हम एक चीज गौर करें, इसमें ध्यान देना। जैसे हम एक टर्म को देखते हैं, यहां पे nc0 x का पावर n y का पावर 0। यहां गौर करें, इस nc0 में जो c का सफिक्स है वही y का पावर है। यहां 0 है तो y का पावर 0, और हेड पे n है और यहां पे 0 है। इन दोनों का डिफरेंस x का पावर है। मतलब फर्स्ट वाले में हेड माइनस टेल जो होगा वो पावर में होगा, और सेकेंड वाले में जो टेल होगा वो पावर पे होगा। जैसे अगर आपके पास 20c3 हो, तो ये 3 जो जाएगा वो y के पावर में जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस किसके पावर में जाएगा, x के पावर में। ये याद रखें। यहां पे क्या होगा कि यहां 3 है तो ये किसके पावर में जाएगा, y के पावर में, और इन दोनों का डिफरेंस जाएगा x के पावर में। अगर आपके पास 20 या 30c7 हो, तो गौर करें यहां 7 है तो ये किसके पावर में जाएगा, y के पावर में, और इन दोनों का डिफरेंस किसके पावर में जाएगा, तो वो x के पावर में जाएगा, जो कि 23 होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, c के हेड पे वही होगा जो यहां है। c के हेड पे n, यहां पे n है तो c के हेड पे n, सभी जगह देख सकते हैं c के हेड पे क्या है, n। और c का जो टेल है या c का जो सफिक्स है वो 0 से शुरू होकर एक एक करके बढ़ता हुआ जाएगा n तक। याद रखें, एक एक करके बढ़ता हुआ जाएगा कहां तक, n तक। अगर हम बात करें x प्लस वाई होल पे पावर 7 की, तो यहां पे आप देख सकते हैं 7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7c0। अब अगर हम ये टर्म लिख दिए तो बाकी टर्म हम आसानी से लिख सकते हैं। यहां 0 है
तो ये y का पावर 0, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर। फिर हम क्या लिखेंगे 7c1, यहां 1 है तो ये y का पावर 1, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर। फिर हम क्या लिखेंगे 7c2, y का पावर 2, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर। इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते 7c6 पे पहुंचेगा। यहां पे 6 है तो ये y का पावर क्या हो गया 6, इन दोनों का डिफरेंस x का पावर। फिर ये 7c7, y का पावर 7, x का पावर 0। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया x प्लस वाई होल पे पावर 7। तो किसी का भी एक्सपेंशन आप चाहे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 5x प्लस 2/x होल पे पावर 5 है। इसका अगर एक्सपेंशन लिखना तो यहां 5 है तो c के हेड पे क्या होगा 5। यहां पे x का काम कौन कर रहा 5x, यहां पे y का काम कौन कर रहा 2x, तो ये बनेगा 5c0 5x होल पे पावर 5, इधर 2/x होल पे पावर 0। फिर आपका 5c1 5x होल पे पावर 4, और यहां पे क्या आ जाएगा 2/x होल पे पावर 1। इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते आपका क्या आएगा 5c4, तो 5c4 आया तो यहाँ पे 5x का पावर क्या आएगा 5 - 4, 5 - 4 क्या होता है 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2/x होल पे पावर 4। फिर 5c5 5x होल पे पावर 0, और ये 2/x होल पे पावर 5। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सपेंशन को आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो ये था एक्सपेंशन। अब हम यहां देखेंगे जनरल टर्म के बारे में। तो जनरल टर्म जरा गौर करें, अभी हम एक्सपेंशन लिखवाए हैं आप लोगों को x प्लस वाई होल पे पावर n का। ये क्या था nc0, x का पावर n, y का पावर 0। फिर nc1 x का पावर n - 1, y का पावर 1। nc2 x का पावर n - 2, y का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर आ गया nc(n - 1) x का पावर 1, y का पावर n - 1 प्लस ncn y का पावर n। ये था। हमको चाहिए जनरल टर्म, कि जनरल टर्म क्या होगा। गौर करें, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मतलब t1, तो t1 यहां कितने के बराबर है nc0 x का पावर n y का पावर 0। ये आपका आ गया t1। ये आपका कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा t2। ये आएगा nc1 x का पावर n - 1 y का पावर 1। यहां से देख के लिख सकते हैं। एक और हम लिखते हैं t3, यही आपका थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आप देखें यहां पे nc2 x का पावर n - 2 y का पावर 2। अब इसको अगर हम सही तरीके से ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करने में हम क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं खुद। यहां पे देखिए 1 है तो यहां क्या आ गया 0, यहां पे देखिए 2 है तो यहां क्या आ गया 1, यहां पे 3 है तो यहां क्या आ गया 2। मतलब कि जो यहां है उससे एक कम यहां 1 है तो यहां 0, यहां 2 है तो यहां 1, यहां 3 है तो यहां 2। मतलब कि t के सफिक्स में जो रहेगा उससे एक कम c के सफिक्स में होगा, और c के हेड पे चूंकि हम इसका एक्सपेंशन इसका टर्म लिख रहे हैं तो यहां n है तो यहां n। अच्छा, अगर हमको ये पता है तो ये तो आपको पता ही है, यहां जो होगा वही y के पावर में होगा, और इन दोनों का डिफरेंस किसके पावर में होगा x के। तो अगर हम बात करें कि t10 क्या होगा, तो t10 का सबसे पहला टर्म यहां n तो होगा c होगा यहां 10 है तो यहां आपका क्या हो जाएगा 9, यहां आ गया 9। और अगर हम ये लिख दिए तो ऑब्वियस सी बात है ये n 9 किसके पावर में जाएगा y के पावर में 9 जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस x के पावर में चलाया जाएगा। अगर हम बात करें tr+1 की, तो tr+1 खुद सोचे, यहां पे r+1 है तो ये nc, यहां r+1 तो ये r होगा। ये r किसके पावर में जाएगा y के पावर में, और इन दोनों का डिफरेंस किसके पावर में चला जाएगा x के पावर में। तो tr+1 का फॉर्मूला क्या हो गया ncr, x का पावर n - r, y का पावर r। तो यही आपका जनरल टर्म है, और इस जनरल टर्म का बहुत यूज है जेईई मेंस में, जो अभी जेईई मेंस का सिलेबस है उसके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में जरूर पूछा जाएगा। अब अगर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखें, पहले इसके कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट तो देख लिए, अगर मेरे पास है 5x - 3y होल पे पावर 20,
और मेरे से कोई पूछ दिया कि बताओ आपका 7th टर्म क्या होगा, 7th टर्म पूछा, मतलब T7 पूछा तो T7, यहां पे देखे 20 है तो n का काम कौन कर रहा है 20, तो 20c, यहां 7 है तो क्या आ जाएगा 6। अब यहां पे 6 है c के सफिक्स में, तो जो c के सफिक्स में वो किसके पावर में जाएगा, सेकेंड वाला, विद साइन यहां पे माइनस है, तो ये -3y होल पे पावर में 6 चला गया। इन दोनों का डिफरेंस 14 है, वो किसके पावर में जाएगा 5x के पावर में, तो यहां पे 5x के पावर में चला गया 14। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आंसर, याद रखें इसको सिंप्लीफाई करें जो आएगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है 3x² प्लस 2x होल पे पावर 30, और आपसे अगर कोई पूछ दिया कि बताओ भाई 8th टर्म क्या होगा, तो आराम से T8 लिखे। अब यहां पहचान है x, ये x पहला टर्म और ये दूसरा टर्म का काम कर रहा है, या n का काम कौन कर रहा है 30, तो ये 30c7 आया। अब यहां पे 7 है तो 7 किसके पावर में जाएगा 2x, तो ये 2x होल पे पावर में 7 चला गया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 23 है, तो 23 किसके पावर में जाएगा 3x² के पावर में, तो ये 3x² होल पे पावर 23 हो गया। ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। तो ये था 8th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बताओ भाई 4th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, फ्रॉम एंड। तो ये एंड वाले कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, जैसे इसी में, जैसे गौर करें, मेरे पास एक क्वेश्चन है 5x - 3y होल पे पावर 20। इसमें आपसे पूछ दिया कि बताओ 4th टर्म एंड से क्या होने वाला, 4th टर्म एंड से, तो इसका फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। हम आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं। तो जब कभी भी एंड से पूछेगा, एंड से, आप बस एक काम करें, इसको पलट दे, मतलब जो सेकेंड है उसको फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसको सेकेंड बना दे, जो सेकेंड उसको फर्स्ट बना दे। मतलब कि इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं -3y प्लस 5x होल पे पावर 20। ध्यान दें, इसको खाली इंटरचेंज कर दिए, ये लिख दिए, ये दोनों एक ही चीज है। अब इसका हम 4th टर्म निकाल लेंगे, सिंपल। इसका क्या निकाल लेंगे 4th टर्म, तो इसका 4th टर्म क्या आ जाएगा T4 इज व्हाट 20c3, या 4 है तो 3, और ये 5x होल पे पावर 3 आ जाएगा, और ये -3y होल पे पावर क्या आ जाएगा 17। मतलब ये जो है आपका 4th टर्म है, इसके लिए फ्रॉम द एंड। याद रखें, ये आप क्या निकाले 4th टर्म फ्रॉम द एंड, किसके लिए, इसके लिए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 2x होल पे पावर 40, इसमें कह दिया कि 7th टर्म निकालना है फ्रॉम एंड। ध्यान दे, 7th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसको खाली पलट दे, सेकेंड को फर्स्ट बना दे, फर्स्ट को सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3x² होल पे पावर 40। अब इस पूरे का हम 7th टर्म निकालेंगे, तो T7 क्या आ जाएगा 40c6 आ जाएगा। यहां पे 6 है तो ये 6 किसके पावर में चला जाएगा 3x² के, तो 3x² होल पे पावर 6, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 34, तो ये 2x होल पे पावर 34। तो ये हो गया आपका 7th टर्म फ्रॉम द एंड इस एक्सपेंशन का। तो ये एंड वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक होता है मिडिल टर्म का कंसेप्ट, कि मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्या होगा। तो मिडिल टर्म के केस में सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपके पास x प्लस वाई होल पे पावर n है, जहां पे n अगर आपका इवन नंबर है, ध्यान दे n अगर आपका इवन नंबर है, तो अगर n इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ मिडिल टर्म 1 होगा, और वो नंबर ऑफ मिडिल टर्म जो होगा वो n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर इन केस n ऑड हुआ, तो अगर n ऑड हो गया तो उस केस में नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2 होगा। अब नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2 कौन कौन सा होगा, एक होगा n प्लस 1/2 और एक n प्लस 3/2, ये 2 आपका मिडिल टर्म होगा। याद रखिए, अगर ये n इवन है तो एक मिडिल टर्म, कौन सा मिडिल टर्म n/2 प्लस 1th टर्म। अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2, ये 2 मिडिल टर्म होगा। अगर हम इस मिडिल टर्म पे कुछ क्वेश्चन देखना चाहें तो हम आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ
इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स होल पे पावर 10। आप खुद देखिए यहां पे क्या है, 10 इवन है तो कितना मिडिल टर्म होगा, एक कौन सा होगा, यहाँ n के यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10/2 प्लस 1, मतलब कि आपका जो 6th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो आराम से आप T6 निकाल लें। T6 क्या बनेगा, यहाँ 10 है तो 10C5, 6 तो यहाँ 5। अब ये 5 किसके पावर में जाएगा, -1/x, तो -1/x होल पे पावर 5, इन दोनों का डिफरेंस 5 है तो ये x का पावर 5, तो ये आपका आ गया T6, मतलब ये कौन सा टर्म आ गया, मिडिल टर्म। अगर एक ऑड पे देखें तो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है x का पावर 4 -1/x क्यूब होल पे पावर 11, इसका मिडिल टर्म निकालना। अब खुद देखिए यहाँ पे 11 है, 11 क्या है आपका ऑड नंबर है। अगर 11 ऑड नंबर है तो कितना मिडिल टर्म आएगा, तो कौन कौन सा आएगा, फॉर्मूला क्या था, n+1/2 और n+3/2। n के यहाँ पे 11 रखेंगे, 11+1/2 और 11+3/2, तो ये आपका 6th टर्म आ गया और ये 7th टर्म, मतलब 6th और 7th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो यहां से हम T6 निकालते हैं तो T6 आपका क्या आएगा, 11C5, इधर ये 5 है तो ये किसके पावर में जाएगा, -1/x क्यूब होल पे पावर 5, और इन दोनों का डिफरेंस x का पावर 4 के पावर में, तो 11 - 5 क्या बनता है, 6। इसको सिंप्लीफाई करें T6, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, T7। तो ये हो गया आपका मिडिल टर्म निकालने का कंसेप्ट, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म का कंसेप्ट हुआ आपका, ये था मिडिल टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे आप लोगों को दूसरा टाइप का प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोएफिशिएंट, ध्यान दे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 10। हमको x का पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है, जिसमें आपका एक्सपेंशन दिया हुआ है 2x² - 3/x होल पे पावर 11। हमको x का पावर 10 का क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। तो हम सबसे पहले tr+1 निकालेंगे और मान लेंगे कि ये tr+1 में ही आपका x का पावर 10 का कोएफिशिएंट मिलेगा। मतलब tr+1 एक ऐसा टर्म है जो x का पावर 10 को कंटेन करेगा। तो tr+1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 11CR, यहाँ पे r है तो ये -3/x होल पे पावर r जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस किस पे जाएगा, 2x² होल पे पावर 11 - r। अब यहां से खाली आप टोटल टर्म में, मतलब पूरे टर्म में x का टोटल पावर देखें कि x का टोटल पावर क्या है। तो अगर हम x के पावर की बात करें तो देखिए यहाँ x² होल पे पावर 11 - 2r है, केवल x के पावर की बात करें तो ये 2 11 - 2r से मल्टीप्लाई होगा तो 22 - 2r बना। यहाँ पे देखिए r नीचे, जब ऊपर जाएगा x का पावर r नीचे, देख सकते हैं यहाँ 3 का पावर r, x का पावर r है, ये जब ऊपर जाएगा तो 3 का पावर r इंटू x का पावर क्या बनेगा, -r, मतलब यहां से x का पावर -r मिला तो ये -r। तो ये टोटल हुआ x का पावर, बट x का पावर होना क्या चाहिए, 10, तो इस पूरे को 10 से इक्वेट करते और यहां से r का वैल्यू निकाले। 22 को इधर भेजेंगे तो -3r = क्या आ गया, -12, तो r का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो r का वैल्यू 4 आ गया। हम क्या मान के चले थे, r+1th टर्म, r के जगह पे 4 रखेंगे तो 4+1th टर्म मतलब 5th टर्म जो होगा उसमें आपको x का पावर 10 मिलेगा। याद रखें 5th टर्म। एक चीज और याद रखना है कि यहां पे जो r का वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर r पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है मतलब ये टर्म x का पावर 10 का टर्म इसमें होगा ही नहीं। तो r आ गया 4, अब यहां पे हम जाके 4 रख दे तो T5 क्या आ जाएगा, 11C4 आ जाएगा, -3/x होल पे पावर 4 आ जाएगा और इधर 2x² होल पे पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा रिजल्ट। अगर इसी में पूछ देता इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो जाता कि हमको x का पावर 0 चाहिए। तो x का पावर 0 चाहिए तो यहां पे 10 चाहिए था तो 10 से इक्वेट किए थे, 0 चाहिए रहता तो हम किससे इक्वेट करते, 0 से। अगर x का पावर -17 का कोएफिशिएंट पूछता तो यहां 10 से इक्वेट किए, उस केस में हमको इसको -17 से इक्वेट करना पड़ता, सीधा -17 से इक्वेट करते, जो r का वैल्यू आएगा वो आंसर। लेकिन r हमेशा याद रखे पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये था आपका कंसेप्ट बाइनोमियल का। बाइनोमियल का इतना ही कंसेप्ट पे सवाल आएगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होता है कोएफिशिएंट का, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज। जैसे एक प्रॉपर्टीज है कि NCX और NCY
बराबर है अगर, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, तो उस केस में x प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर होगा। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। NCX इज इक्वल टू NCY, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, n। दूसरा होता है NCR और नीचे है NCR माइनस 1। ध्यान दें, यहाँ पे दोनों का हेड सेम है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r माइनस 1 है, यहाँ एक अधिक है नीचे वाले से। तो अगर ऐसा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ n है, यहाँ r माइनस 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r माइनस 1 डिवाइड बाई ये r। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टोरियल वगैरह में ब्रेक करके, तो आपका यही आएगा। जैसे अगर आपके पास है 7c5 और नीचे है 7c4, तो इसका अगर आंसर करना हो तो सीधा, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 4 है, तो नीचे कम है, नीचे कम होना चाहिए, ऊपर से एक कम, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो ये 5, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 5 के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, ये अच्छे से आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम इस पे कुछ सवाल और देखें जो कि इंपॉर्टेंट वगैरह सवाल है, जैसे एक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस अल्फा एक्स होल पे पावर 4 and 1 minus alpha x whole पे पावर 6 are equal, then find alpha। मतलब कि इसका मिडिल टर्म और इसका मिडिल टर्म दोनों बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द कोएफिशिएंट, सॉरी, इसके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट और इसके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, बराबर। तो दोनों के मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बराबर है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया। चलिए तो सबसे पहले दोनों का मिडिल टर्म निकालते हैं। यहां पे आप देखिए n इवन है तो मिडिल टर्म क्या आएगा 4/2 प्लस 1, मतलब थर्ड टर्म इसका आएगा। और इसका क्या आएगा 6/2 प्लस 1, मतलब इसका फोर्थ टर्म। तो इसका थर्ड टर्म निकालते हैं t3 क्या आएगा 4c2, इधर 1 का पावर 2 और इधर आ जाएगा अल्फा एक्स होल पे पावर 2। इसका क्या आएगा t4 आ जाएगा 6c3 आ जाएगा, फिर 1 का पावर 6 माइनस 3, इधर माइनस अल्फा एक्स होल पे पावर 3। अब कह रहा है कि इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है x के अलावा, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट 4c2 है और यहां से अल्फा स्क्वायर है, और इधर इसका कोएफिशिएंट 6c3 है और यहां से देखिए माइनस क्यूब है, तो ये माइनस भी है, इधर से अल्फा क्यूब हो गया, यहां से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया। अब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, अल्फा क्या आ जाएगा 4c2 डिवाइड बाई माइनस 6c3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से करें। फिर एक क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7, ध्यान दें, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन द एक्सपेंशन ax स्क्वायर प्लस 1/bx होल पे पावर 11, इसमें x का पावर 7 का कोएफिशिएंट एंड x का पावर -7 का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ax माइनस 1/bx स्क्वायर होल पे पावर 11। इसका x का पावर 7 का कोएफिशिएंट निकाले और इसमें x का पावर -7 का कोएफिशिएंट निकाले। उसके बाद क्या कह रहा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट दीज कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। मतलब कि इसमें x का पावर 7 का कोएफिशिएंट और इसमें x का पावर -7 का कोएफिशिएंट अगर बराबर है, तो बताइए a और b के बीच क्या रिलेशन होगा। a और b के बीच रिलेशन आपको बताना। तो यहाँ पे x का पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो हमको पता नहीं है कि कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले हम tr+1 निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 11cr, इधर a x स्क्वायर होल पे पावर 11 माइनस r, इधर आ जाएगा 1/bx होल पे पावर r। अब यहाँ से x के पावर को देखें तो x का पावर क्या आ रहा है 22 -2r आ रहा, देख सकते हैं, और यहाँ से -r, इसको किससे इक्वेट करेंगे 7 से। यहाँ से हमको r चाहिए 22 को उधर अगर हम भेज दें तो -3r इज इक्वल टू 7 माइनस 22, तो -3r इज इक्वल टू -15, तो r आपका आ गया 5। r अगर आपका 5 आ गया मतलब t6, तो t6 हम निकाल लेते हैं। t6 क्या आ जाएगा 11c5, ये आपका क्या बनेगा a
एक्स स्क्वायर होल पे पावर 11 माइनस 5 6 बना, और यहाँ पे 1 बाई बी एक्स होल पे पावर आपका क्या बन जाएगा 5। अब यहाँ से अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 11c5 आएगा, ये क्या आ जाएगा a का पावर 6 आ जाएगा और नीचे b का पावर 5। तो ये हो गया कोएफिशिएंट यहाँ से। अब यहाँ से हमको x का पावर -7 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से भी सेम तरीके से tr प्लस 1 11cr, ये आ गया ax होल पे पावर 11 माइनस r, इधर -1 बाई बी एक्स स्क्वायर, तो -1 बाई बी एक्स स्क्वायर होल पे पावर r। यहाँ से x का कोएफिशिएंट देखिए तो ये 11 माइनस r, यहाँ से क्या आ जाएगा -2r इज इक्वल टू वॉट -7, ये उधर गया तो -3r इज इक्वल टू -18, r का वैल्यू आ गया 6, यहाँ 6 पुट करे तो t7 ये आ जाएगा 11c6। खाली कोएफिशिएंट को देखें x तो हटेगा ही हटेगा, तो यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो ये a का पावर 5 आएगा, और यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो माइनस का पावर 6 पॉजिटिव, इधर से आएगा b का पावर 6। अब गौर करें ये और ये कह रहा है इक्वल है, तो यहाँ पे 11c5 a का पावर 6 बाई b का पावर 5, और इधर 11c6 a का पावर 5 और b का पावर 6, ये हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो इधर b बचा, यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ तो ये a बचा, इस b को इधर ले आए तो ab, और इसको उधर भेज दे तो 11c6 डिवाइड बाई 11c5। अभी हम इसका शॉर्टकट आपको बताए हैं, देखिए ऊपर 6 से नीचे 5 है, तो ये क्या बनेगा 11 माइनस 5 और नीचे 6, सो आंसर इज 1, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया a इंटू बी इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से बाइनोमियल थ्योरम के थ्योरी के बारे में डिस्कस किए और कुछ बेसिक प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड आप PYQ जरूर बनाएं। PYQ हम कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो PYQ पे भी डाल दें, जिसमें हम सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।